गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन है आज 4 फाइंड इट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 76 एंड 3, 4। हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक पॉइंट एक बिंदु ज्ञात करना है। पॉइंट अपने पास क्या भाई बिंदु, और फाइंड का मतलब क्या भाई ज्ञात करना है ऑन एक्स एक्सिस एक्स पर। हमें एक बिंदु ज्ञात करना है जो कि किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर है। वो जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस करें, इक्विडिस्टेंस यानी कि समान दूरी पर है। किस पर है भाई, समान दूरी पर। फ्रॉम पॉइंट्स, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से उसकी दूरी मेजर करोगे आप, उसकी दूरी नापोगे तो वो इक्वल डिस्टेंस पर है। जब हम वो जो पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, जो ज्ञात करेंगे, उस पॉइंट के लिए कंडीशन दे रखी है कि वो पॉइंट एक्स के ऊपर है। दूसरा, उस पॉइंट की डिस्टेंस 76 और 3, 4 से समान है। तो पहले इसको हम एक रफ डायग्राम के द्वारा नोट करते हैं। तो रफ डायग्राम जब इसका बनाओगे आप तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक्स डैश लिखें, यहां एक्स लिख देता हूं, ये वाई, और ये कितना भाई वाई डैश लिख देता हूं। अब हमें पता है कि जो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्सिस तो ये है, वो पॉइंट देखो भाई यहां हमें स्टार्टिंग में पता नहीं है, हम तो रफ डायग्राम बना रहे हैं। तो वो पॉइंट यहां भी हो सकता है यानी कि पॉजिटिव भी, और वो पॉइंट कैसा हो सकता है, नेगेटिव। नॉर्मली अपन कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो नहीं पता हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट मैं सपोज कर लेता हूं P, ओके। और ये जो P है ये x और कितना 0, क्योंकि x एक्सिस पे होगा ही। y कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ 0, और x कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ होगा तो उसको हम x ले लेते हैं, और y कितना 0। और ये पॉइंट अपने पास कितना है 76 है भाई। अब 76 है तो 7 ये डिस्टेंस ले लेता हूं और 6 ये ले लेता हूं, यानी कि अपने पास q और ये 7 और कितना 6, 7 भी पॉजिटिव और 6 भी कैसा पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेंगे। अब सेकंड पॉइंट अपना 3 और कितना 4, तो यहाँ 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां से नोट कर देता हूं 3 और 4। ध्यान रखना हम तो केवल और केवल रफ डायग्राम में ले रहे हैं, बट ये तो दोनों पॉजिटिव दिख ही रहे हैं तो इसी में आ जाएंगे। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑन द एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ले लें। अब आपके पास ये है कि आपको जो डिस्टेंस दे रखी है ना, ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यानी कि P, इसकी डिस्टेंस R से, इसकी डिस्टेंस किससे Q से, ये इक्वल है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों की दोनों क्या भाई इक्वल है। हाँ यहाँ दिख रही है कम ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो यहां लिखेंगे गिवन दैट, हमें क्या दे रखा है PQ इक्वल्स टू कितना PR। ये डिस्टेंस PQ ये इस PR के क्या भी बिल्कुल इक्वल है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ये P हमने सपोज कर लिया। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल्स टू P x 0, यानी कि एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है वो अपने पास Px 0 है, और उसकी डिस्टेंस Q से और उसकी डिस्टेंस किससे R से, बोथ आर इक्वल। अब इसका सॉल्यूशन हम ले लेंगे। तो सॉल्यूशन लोगे तो PQ का मतलब इनकी बिटवीन डिस्टेंस, तो x - 7 स्क्वायर प्लस 0 - 6 और इसकी स्क्वायर इक्वल रूट। 2 पॉइंट्स की बिटवीन डिस्टेंस हो गई। अब ये x माइनस कितना 3 स्क्वायर और प्लस 0 - 4 और इसका स्क्वायर। गिवन दैट का मतलब होता है अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया है।
अब दोनों साइड में क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या कर दे भाई, वर्ग कर दे। जब वर्ग करोगे तो भाई रूट का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिमूव हो जाएगा। अंदर वालों को भी सोल्व कर लेना साथ में, स्टेप कमाएंगे तो ये a और ये b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस ये 49 और माइनस 2ab 14x प्लस ये 36 इक्वल ये a माइनस बी एक्स स्क्वायर 9 माइनस 6x और प्लस कितना 16। ये कुछ इस तरीके से अपने पास से बन जाएगा। स्क्वायर किया तो दोनों साइड का रूट हट गया, और दूसरी बात अंदर वालों का भी क्या कर दिया भाई, स्क्वायर, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करना तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। x कोऑर्डिनेट तभी होगा जब ये रूट हटाएंगे, x के टर्म से एक साइड करेंगे और y के टर्म से एक साइड करेंगे, तब की बात है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी कैसा पॉजिटिव, दोनों डिफरेंस साइड में। ये अपने पास है 14x है माइनस में, और ये अपने पास कितना है माइनस 16x, तो माइनस 14x और वो इधर आए तो प्लस 6x। क्लियर। ये अपने पास है राइट साइड के अंदर ले लो। अब 9 और 16 कितना, ये अपने पास 25 है, और इधर से ये 49 और 36, 49 और 36 एक इसमें मिला देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में 35 माइनस कितना 85 बनेगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में। अब ये अपने पास हो जाएगा माइनस कितना 8x इक्वल ये अपने पास हो जाएगा माइनस का कितना 60, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x इक्वल हो जाएगा अपने पास 60 अपॉन कितना 8, यानी कि 4 से कैंसिल करो इसको तो ये 15 और ये कितना 2, तो अपने पास x की वैल्यू ओनली 1 और वो भी पॉजिटिव 15 अपॉन कितना 2 आया है। तो अब सो पॉइंट P पॉइंट P है, सही है 15 2 अपॉन 0, यानी कि ये जो पॉइंट आपसे फाइंड आउट किया है करवाया है ये 15/2 और कितना होगा भाई 0। इस पॉइंट की R से और इस पॉइंट की किससे Q से, यदि आप दोबारा डिस्टेंस फाइंड आउट करके देखोगे तो बिल्कुल क्या आएगी इक्वल है। नाउ टेकिंग नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास है स्लोप ऑफ ए लाइन हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि रेखा की क्या याद करनी है, प्रवणता, उसका ढाल, उसका झुकाव, और उसके लिए गिवन दैट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन में ये गिवन लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, लाइन कहां से पास आउट होती है ओरिजिन से, एक। दूसरा एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, और लाइन सेगमेंट PQ एक लाइन दूसरी बनेगी अपने पास जिसका एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या भी Q है, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा, और उस लाइन सेगमेंट का क्या होगा एक मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट से और ओरिजिन से रेखा पास आउट है, अर्थात रेखा मूल बिंदु से जाती है तथा PQ के मध्य बिंदु से जाती है, गुजरती है, जहां P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है। ये जो फाइंड आउट करना है इसको, और ये जो अपने पास गिवन है इसको समझने के लिए एक बार हम इसका रफ डायग्राम, रफ स्केच बना लेते हैं। तो रफ स्केच बनाओगे तो वही अपने पास एक्स एक्सिस बनानी है और वाई एक्सिस बनानी है। तो एक्स एक्सिस एक्स डैश ये अपने पास y और ये कितना भाई y डैश, और ये अपने पास क्या है ओरिजिन पॉइंट O, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई 0 0, नॉर्मली हम लिखते नहीं। अब आपके पास एक लाइन है, अपने पास क्या है कि लाइन है, उसका स्लोप हमें फाइंड करना है, और वो जो लाइन है वो 0 0 से क्या
पास होती है और साथ में जो लाइन सेगमेंट पी और क्यू को ज्वाइन करने पर बनता है इससे भी जाती है। तो पहले पी क्यू देख लेते हैं कहाँ है। तो अपने पास पी पॉइंट है 0 -4, तो 0 -4 यहां से हो जाएगा 0 और ये कितना -4, ये अपने पास कितना भी पी, क्योंकि एक्स तो 0 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है। इसके बाद क्यू एट 0, तो एट 0 में एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट कितना 0, ये अपने पास कितना है क्यू। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो अपने पास ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा अपने पास क्या पी क्यू। अब लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन का मतलब ये, और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये लाइन सेगमेंट हो गया पी क्यू। यहां सीख ले लेता हूं इसका मिड पॉइंट, ये जो भी होगा पी क्यू और ये लिख देता हूं कितना आर, ये मिड पॉइंट है इसका। तो जिस लाइन का आपका स्लोप फाइंड करना है वो लाइन आपकी ओरिजिन पॉइंट से इससे और इसके मिड पॉइंट से पास होती है, यानी कि ये लाइन है और इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, इस लाइन का और किसका भी आर, यानी कि स्लोप ऑफ ए लाइन ओ आर, इस लाइन का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। अब अपने पास स्लोप फाइंड करने के फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे कि ये अपने पास एक्स एक्स वाई एक्स है और ये इसके साथ कितना है थीटा एंगल फॉर्म करती है, तो इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना है। तो y इक्वल्स तो अपने पास बनता है कितना tan थीटा, और ये जो थीटा होता है ये एंगल जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करते हैं। तो इसके अंदर अपने पास थीटा तो कहीं नजर आता ही नहीं, क्या हम ये एंगल कहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो मुश्किल है। तो दूसरा फिर लिखाया था मैंने आपको 2 पॉइंट्स और उससे पास होने वाली लाइन का स्लोप y1 माइनस कितना y2, और ये भी आपके पास नीचे x1 और माइनस कितना x2, इस फॉर्म में, यानी कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का क्या स्लोप। तो हाँ, ये मेरे हिसाब से कुछ ठीक बैठता है कि ये जो लाइन आपकी OR है इसमें एक पॉइंट तो ये है, ये आपका कितना 0 0 और सेकंड पॉइंट ये आ जाए, तो हम इसकी हेल्प से इस लाइन OR का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इसका हम प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए R जो है वो PQ का क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ज्ञात करने का फॉर्मूला का हमने 10th 9th में और 11th में भी फॉर्मूला लिखा है, तो ये मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ, यानी कि PQ का मध्य बिंदु, PQ जो लाइन है उसका हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है और वो अपने पास R, डायरेक्ट कर देता हूं फॉर्मूला x1 प्लस कितना x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन कितना 2, तो ये अपने पास R बनेगा भाई। x1 कितना 0 और ये 8, तो 0 प्लस 8 अपॉन कितना 2 एंड y1 माइनस 4 और प्लस 0 अपॉन कितना 2, देन R अपने पास बन जाएगा भाई 4 और ये कितना -2। क्लियर हो गया, ये पॉइंट R हो गया। अब ये जो लाइन OR है इसका स्लोप यहां लिख देता हूं डेल, स्लोप ऑफ ए लाइन OR बाई y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो अब अपने पास पॉइंट ये हो गया भाई, ध्यान रखना ये x1 y1 और ये x2 y2, ये अपने पास कितना है 4 और माइनस 2, तो अपने पास ये हो जाएगा 0 माइनस कितना -2 अपॉन 0 माइनस कितना 4, ये माइनस माइनस प्लस और ये 1 बाई कितना 2 नेगेटिव। ये इस लाइन का क्या हो जाएगा भाई स्लोप बन जाएगा। नाउ टेकिंग नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज,
विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि आपको पाइथागोरस अपनी जो थ्योरम है उसका यूज नहीं करना है। सीधा समझा रहा हूं, अपनी पाइथागोरस थ्योरम है उसको काम में नहीं लेना है। थ्योरम का मतलब है अपने पास क्या भाई, प्रमेय है, पाइथागोरस है ही, यूजिंग यूज लेना, विदाउट लेना। सो दैट द पॉइंट्स, सो का मतलब दिखाओ, प्रूव करो। द पॉइंट्स, पॉइंट ये है अपने पास ए बी और कितना सी, आर द वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या अपने पास है, सील्स ऑफ राइट, राइट का मतलब है समकोण त्रिभुज रेखा भी, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन कंप्लीट अपने पास है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेना नहीं है, उसको काम में लेना नहीं है, और उसको काम में लिए बिना, उसको यूज में लिए बिना आपको ये दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होगा। तो भाई यदि पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेनी हो तब तो हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, बी सी फाइंड कर लेते हैं, और क्या फाइंड कर लेते हैं, ए सी। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेके देख लेते हैं, वो यूज में लेते हैं, और उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बन जाता है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो नहीं बनता है तो फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास नहीं है। तो इसके लिए एक बार मैं रफ डायग्राम बनाता हूं। तो रफ डायग्राम बनाए तो ये अपने पास x, ये x देश, y और ये कितना y देश। तो इसमें अपने पास 4 4 है, तो ये 4 यहां से होगा, कहीं 4 है, 4 a लिख देता हूं। इसके बाद 3 और कितना 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 5, यानी कि ये b और ये 3 और कितना अपने पास है 5। इसके बाद -1 1, तो -1 और कितना 1, ये यहां से होगा कहीं कहीं, ये c। अब इनको ज्वाइन करें तो इस तरीके से अपने पास कोई ट्रायंगल बनता है। ये नॉर्मली अपन इस तरीके से बना सकते हैं इसके बिना, a b और कितना c। तो a की वैल्यू कितनी है, कोऑर्डिनेट्स 4 4, b के कितने हैं 3 5 और c के कितने हैं -1 1। इस तरीके से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो वर्टेक्स हैं, ये जो शीर्ष हैं, ये शीर्ष आपके राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से तो अपन जानते हैं कि हाइपोटेनस उसका स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर और प्लस क्या भाई बेस और इसका स्क्वायर। यदि ऐसा पॉसिबल है, एलएचएस निकाल ले, आरएचएस निकाल ले, ये पॉसिबल है तब तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। उसके लिए हाइपोटेनस में कौन सा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी साइड हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, किसकी एबी की, एसी की और किसकी बीसी की, इनको पुट करके लिख लेंगे। अब यहां यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहीं न कहीं इसमें एक जो एंगल होगा तुम्हारा वो कितने डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा। अब वो 90 डिग्री का एंगल यदि हम प्रूव करने में कामयाब हो गए तब तो ये बोल देंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि साइड तो पाइथागोरस थ्योरम के साथ चली गई और अपने पास ये 90 डिग्री प्रूव करना है। तो मैंने आपको एक परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लिखाई थी जिसमें स्लोप ऑफ लाइन 1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन 2 इक्वल टू -1, यानी कि प्रथम रेखा की प्रवणता गुणा द्वितीय रेखा की प्रवणता इक्वल टू कितना -1। तो वो कंडीशन यूज में लेके देखेंगे, वो कंडीशन यूज में लेके देखोगे तो प्रवणता होनी चाहिए। तो इसके लिए अपने पास साइड ए बी, तो लिखेंगे साइड
ए बी की प्रवणता, ऐसे लिखता हूं स्लोप ऑफ ए बी। चले तो इसमें भी 4 माइनस कितना, तो y वाले पहले लेने हैं तो ये y के हैं, तो 4 माइनस कितना लिख दूं 5, तो ये 4 माइनस कितना 3, तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा -1 अपॉन कितना 1 इक्वल्स टू -1। क्लियर। दूसरा स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप ले लो, BC की प्रवणता, तो BC ये है, तो y वाले ध्यान रखना 5 और कितना है 1 है, तो भाई ये हो जाएगा अपने पास 5 माइनस कितना 1, और ये 3, और ये भी माइनस और माइनस कितना 1, तो हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू कितना 1। और नेक्स्ट थर्ड अपने पास स्लोप ऑफ AC, जो AC लाइन बनती है उसका स्लोप ले लो, बाकी अपना यहां से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, तो y 4 माइनस कितना 1 अपॉन कितना भाई 4 माइनस माइनस कितना प्लस 1, तो ये 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5। अब देखो आपके पास 3 स्लोप्स हैं, 3 स्लोप है, 1 2 और कितना 3। अब अपने मनोविज्ञान से, अपने दिमाग से, बुद्धि से आप ये देखिए किन्हीं भी 2 स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आता है क्या, तो हम सीधा लिख रहे हैं कि इसका और इसका मल्टीपल कितना आएगा -1, तो यहां से अपन लिखेंगे बिकॉज स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ ये किसका भी BC का, ये करके देखते हैं, तो -1 इंटू कितना 1 और इक्वल्स टू कितना -1। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है भाई परपेंडिकुलरिटी की, परपेंडिकुलरिटी है यानी कि AB और BC, ये तो AB और ये क्या BC, इट मींस यहां जो एंगल है वो कितने डिग्री का है भाई 90 डिग्री का है। इट मींस आपके पास ये जो ट्रायंगल बनेगा ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। सो वी कैन से that AB परपेंडिकुलर BC, AB जो है ये और ये BC एक दूसरे के क्या में परपेंडिकुलर है, एंगल B इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC इज एन या इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स ऑल।